गढ़वा जिला में जिला अध्यक्ष आदरणीय उदय कुशवाहा जी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह प्रदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। इसमें अपने गढ़वा के लोकप्रिय विधायक, हम सभी लोगों के अभिभावक और विधानसभा में लगातार सरकार को पानी पिलाने वाले, अपने तीखे हमलों से सरकार के सोई हुई कुंभ निद्रा से जगाने वाले ऐसे यशस्वी विधायक आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, अपने प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी जी, सम्मानित मंच, और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे गढ़वा जिला के सभी सम्मानित वरिष्ठ पत्रकारगण, आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत गंभीर विषय पर आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को करना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि हेमंत सरकार ने जे-टेट परीक्षा के लिए नियमावली अपने कैबिनेट से पास करके जारी करने का काम किया है। इससे पहले जे-टेट 2016 में आदरणीय रघुबर दास जी के समय में हुआ था और बड़े ही शांति प्रिय ढंग से इस झारखंड में हुआ था। कोई भाषा का विवाद नहीं हुआ, कोई क्षेत्र का विवाद नहीं हुआ, और आज लाखों लोग रघुबर दास जी के समय में कराया हुआ जे-टेट का परीक्षा उत्तीर्ण करके हजारों लोग सरकारी नौकरी में शिक्षक के पद पर बहाल हैं। साथ ही साथ सरकारी गैर सरकारी संस्थान में वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार पिछले 6 सालों में हम लोगों के दबाव में, विधानसभा में संघर्ष के बदौलत यह जे-टेट पर राजी भी हुआ, तो आज पलामू और गढ़वा, पलामू प्रमंडल के साथ जो घोर अन्याय किया है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को हम लोगों ने बुलाने का काम किया है। मेरे पास 2 पत्र है, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पत्र हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये अभी 2026 का जो विषय तय किया है हेमंत सरकार ने, और ये 2016 के आधार पर 2021 में ही हेमंत सरकार ने इसी नोटिफिकेशन को निकालने का काम किया था, जिस पर 2016 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। अब आप कहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, तो आप देखिए 2016 में जो हमारे पलामू प्रमंडल के 3 जिला लातेहार, पलामू और गढ़वा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा तय किया गया था, उस पर नागपुरी, उर्दू और मगही लातेहार में, पलामू में नागपुरी, उर्दू, मगही और भोजपुरी था, और गढ़वा में नागपुरी, मगही, उर्दू और भोजपुरी था। और ये 2026 में जो इन्होंने तय किया है, जिसको लेकर के, जिस विषय को लेकर के हम लोग काफ़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं, उस क्षेत्रीय भाषा में इन लोगों ने भोजपुरी, मगही को हटा दिया और नागपुरी को छोड़ दिया। अब विषय यह है कि गढ़वा, पलामू में कौन सी भाषा क्षेत्रीय भाषा है, बोलचाल की भाषा है। आप सारे यहाँ के पत्रकार हैं, हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं, और आपको मालूम है कि हम लोग कौन सी भाषा यहाँ बोलते हैं। हम लोग मगही, भोजपुरी मिक्स भाषा, जिसको पलमुआ भाषा ठेठ में हम लोग बोलते हैं, यही भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं। कहीं से भी नागपुरी पूरे पलामू गढ़वा में नहीं बोला जाता है। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि हम लोग नागपुरी नहीं बोलते, हम लोग खोरठा नहीं बोलते, हम लोग बंगला नहीं बोलते, हम लोग उड़िया नहीं बोलते, हम लोग मुंडारी नहीं बोलते, हम लोग कुड़ुख नहीं बोलते। अगर हम लोग बोलते हैं तो पलमुआ भाषा बोलते हैं। लेकिन आज हमारे भाषा को हमसे छीनने के लिए हेमंत सोरेन जी ने या जे-टेट का एग्ज़ाम के माध्यम से जो अन्याय प्रारंभ किया है, आज इसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी गढ़वा जिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों
के द्वारा सरकार तक अपनी बात हम लोग पहुंचाने आए हैं। हेमंत सोरेन जी, यह अन्याय है। संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ हम सभी लोगों को समान अधिकार देता है, और समान अधिकार में हमको हमारा भाषा में बोलने का, चलने का, रहने का स्वतंत्रता है। आप हमारी भाषा को हमसे नहीं छीन सकते, मदर टंग को हमसे नहीं छीन सकते। सरकार हमसे जमीन छीन सकती है, हमसे नौकरी छीन सकती है, लेकिन हमारी भाषा को हमसे नहीं छीन सकती है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि पलामू और गढ़वा के भाषा को छीना जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी साजिश और षड्यंत्र है। हेमंत सोरेन जी के दिमाग में मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को लेकर के जो एक मन में द्वेष है, वह अब धीरे धीरे हम लोगों को जमीन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहली बार कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि भोजपुरी वाले लुटेरे होते हैं। यह बात आप लोगों को याद होगा, उन्होंने ऐसा शब्द कहा था। हमको लगता है कि उनके दिल में यह बात बैठा हुआ है, इसीलिए आज गढ़वा पलामू के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि गढ़वा पलामू में कौन सी भाषा बोली जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपके, मेरे तो नहीं है, जो डीसी हैं वो आपके हैं, प्रशासन आपकी है। आज आप उनसे पता कराइए कि गढ़वा पलामू में कौन सी भाषा बोली जाती है और रिपोर्ट मंगाइए। सरकार आपके पास है, तंत्र आपके पास है, 2 मिनट में रिपोर्ट आपको चली जाएगी। जब भाषा यहाँ का पलामुआ है, जब भाषा यहाँ का मगही, भोजपुरी है, तो कैसे आप हमारे बच्चों को नागपुरी बोलने पर मजबूर कर सकते हैं? हम 100 पीढ़ी भी पैदा होंगे तो हम नागपुरी नहीं बोल सकते हैं, हम कुड़ुख नहीं बोल सकते हैं। हम जब भी बोलेंगे तो अपने यहाँ का ही भाषा बोलेंगे। तो हमारी भाषा हमसे क्यों छीनी जा रही है? आज आप हमसे भाषा छीन रहे हैं, कल आप हमसे हमारा जमीन छीनिएगा, परसों आप बोलिएगा कि आप झारखंडी नहीं हैं। कई जगह झारखंड में ये बातें आ रही हैं कि भोजपुरी मगही बोलने वाले झारखंडी नहीं हैं। अब दुर्भाग्य क्या है कि वो लोग पूरा झारखंड को नहीं जानते हैं। हम लोग खतियानी भी हैं और हम लोग खंदानी भी हैं। पलामू गढ़वा के लोग खतियानी भी हैं और पलामू गढ़वा के लोग खंदानी भी हैं। अगर आपको पलामू गढ़वा के लोगों को भाषा के आधार पर इतना ईर्ष्या है तो आप एक बार खतियान चेक कर लीजिए, आप उसी में लिख दीजिए जिसके बिना पर आप सरकार बनाया है कि 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप 1932 का हिम्मत है तो खतियान लागू करके देख लीजिए। अगर सबसे ज़्यादा 1932 का खतियान किसी के पास मिलेगा तो पलामू और गढ़वा के लोगों के पास मिलेगा। वह आपको चाई भाषा में भी नहीं मिलेगा, वह संथाल में भी नहीं मिलेगा। जो खतियान आपको पलामू गढ़वा के एक एक लोगों के पास मिलेगा। आप लगातार अपमान कर रहे हैं पलामू गढ़वा के लोगों को भाषा के माध्यम से। हम लोगों को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को गाली दिलवाने की कोशिश की जा रही है भाषा के आधार पर। यह कहा जा रहा है कि झारखंड का यह भाषा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, इसी में जो आपने अन्य भाषा को लिया है, इसमें आपने लिया है उड़िया को, इसमें आपने लिया है बंगला को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मगही और भोजपुरी जो हम लोगों का मदर टंग है पलामू गढ़वा का, यह अगर झारखंड का भाषा नहीं है तो उड़िया और बंगाली झारखंड का भाषा कैसे हो सकता है? और उड़िया और बंगाली जब झारखंड का भाषा हो सकता है तो मगही और भोजपुरी झारखंड का भाषा क्यों नहीं हो सकता है? इतना सवाल का आप जवाब दे दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा हम लोगों को अपमान करने का काम कर रहे हैं। यह अपमान पलामू गढ़वा के लोग, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि आप पीठ पर मारिएगा तो कुछ देर के लिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे भविष्य के लिए हमारे पेट पर मारिएगा तो पलामू गढ़वा के लोग बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमको विलेन बना करके जो आप पूरे राज्य में राजनीति करना चाहते हैं, आपका यह मंसूबा हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी सवाल हमारा उन प्रतिनिधियों से है जो प्रतिनिधि पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करते हैं और कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। उनके कई विधायक इस पलामू में हैं, चाहे वो भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव हों,
चाहे बिश्रामपुर के विधायक नरेश सिंह जी हो, चाहे हुसैनाबाद के विधायक संजय यादव हो, चाहे आपका राधा कृष्ण किशोर जी, ये जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और सरकार में सीधे इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके बाल बच्चा, आपका परिवार हितनाथ पलामू में रहने वाला नागपुरी बोलता है? इसका जवाब हम लोगों को चाहिए। अगर आपका बाल बच्चा नागपुरी बोलता है तो कल आकर के प्रेस में आप बताइए गढ़वा में कि भानु जी के बाल बच्चा नहीं बोलता है लेकिन मेरा बाल बच्चा नागपुरी बोलता है, तिवारी जी का बाल बच्चा नहीं बोलता है लेकिन मेरा बाल बच्चा खोरठा और नागपुरी बोलता है। हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं बोलता है तो आप क्यों नहीं कैबिनेट में इसका विरोध किए? इसका मतलब आपके आंखों के सामने पलामू और गढ़वा का दमन होता रहा और आप कैबिनेट में बैठ करके मुंह दुबा करके देखते रहे। यह अपमान पलामू गढ़वा के लोग बर्दाश्त करने वाला अब नहीं है, अब अक्षम्य होते जा रहा है। दूसरा, मुख्यमंत्री से फिर मैं सवाल करना चाहता हूं, आपको भोजपुरी मगही से इतना ही दिक्कत है तो आपका राइट हैंड जो पिंटू श्रीवास्तव है पलामू का, वह कौन भाषा बोलते हैं? पिंटू श्रीवास्तव कौन भाषा बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, हमको बताइए। दूसरा, जो लेफ्ट हैंड जो आपके विधानसभा में आपके विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, वह कौन भाषा बोलते हैं? अगर ये दोनों भोजपुरी और मगही बोलते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथ को अपना काटिए और पिंटू को और पंकज मिश्रा को हटाइए, तब जाकर के पलामू गढ़वा के लोगों को, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उसको अपमानित करने का आप काम कीजिए। आप पिंटू को रखिएगा, आप पंकज को रखिएगा, लेकिन यहाँ के जो खतियानधारी हम लोग हैं उसका भाषा आपको चुभता है। कितना तकलीफ होता है हम लोगों को। आप आज के राजनीति हमारा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हमारा भविष्य का राजनीति आप हमारा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चों को नौकरी कल नहीं मिलेगी। हमारा भाषा छिन जाएगा तो कल के तारीख में हमारे बाल बच्चों को नौकरी लेना मुश्किल होगा। कभी भी कहीं भी हमारा बाल बच्चा जाएगा तो यही भाषा बोलेगा। इसलिए आज इतना आवेश और गुस्सा हम सभी लोगों को है और यह आवेश और गुस्सा सभी लोगों को होना चाहिए। इसके बाद में आपको एक दो बातें और याद कराना चाहता हूं। जब जेटेट का केवल ड्राफ्ट आया था तो हमने, आदरणीय तिवारी जी ने, आदरणीय चंद्रवंशी जी ने, सारे लोगों ने इस विषय को उठाया था। याद होगा आज के 6-7 महीना पहले हम लोगों ने पुरजोर तरीका से इस विषय को उठाया तो इनके यहाँ के गढ़वा के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, इनके भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव, ये लोग सारे मुख्यमंत्री से मिले और आवेदन इन लोगों ने दिया था कि मगही और भोजपुरी जोड़ा जाए। इसका मतलब इन लोगों का कोई वैल्यू मुख्यमंत्री के पास नहीं है। अगर इन लोगों का कोई वैल्यू मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो इन लोगों को चापाकल में डूब करके मर जाना चाहिए। चापाकल में डूब के मरना चाहिए, तालाब उलाब में नहीं डूबना चाहिए, चापाकल में डूब के मरना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा भाषा छीना जा रहा है तुम्हारे बच्चों का, तुम अपने मुख्यमंत्री को आवेदन दे रहे हो और उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजन नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, हमारा भाषा छीना जा रहा है। जबकि यही मिथिलेश ठाकुर मैथिली में शपथ लिए थे, वह मैथिली को भी इसमें अबर बार नहीं जोड़ा। गोड्डा में अंगिका बोला जाता है, अंगिका को इन लोगों ने हटा दिया। साहेबगंज में अंगिका बोला जाता है। आप देखिएगा जितना बॉर्डर का इलाका है, जो बिहार से हम अलग हुए हैं, तो बॉर्डर का इलाका पलामू गढ़वा है। आप चतरा होते, कोडरमा होते हुए गोड्डा तक चले जाइए, गोड्डा से लेकर के गढ़वा तक जो बॉर्डर का इलाका है, बिहारी भाषा का हर जगह उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें इतना अपमानित करने का, रात दिन गाली दिलवाने का कि पलामू गढ़वा के लोग बिहारी है, पलामू गढ़वा के लोग बिहारी है, अब सुनते सुनते हम लोगों का भी कान पक रहा है। हम लोग राज्य का राजनीति करते हैं, लेकिन बात जब घर में आग लगेगी, कोई लगाने का प्रयास करेगा तो पहले हम घर के आग बुझाने का काम करेंगे और उससे लड़ने का काम करेंगे जो व्यक्ति हमारा घर में आग लगाने आया। तो आज हेमंत सोरेन जी हमारे घर में आग लगाने आए हैं तो हम लोग उनसे लड़ने आए हैं और लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज प्रेस के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनके जितने भी प्रतिनिधि पलामू प्रमंडल में रहने वाले हैं, इस विषय पर इस्तीफा दें। हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं और मुख्यमंत्री के सामने 3 विकल्प हम लोग देते हैं। पहला विकल्प, अगर पलामू गढ़वा पलामू प्रमंडल से आपको एतराज है तो आज आप अनुशंसा कीजिए कि पलामू प्रमंडल केंद्र शासित घोषित किया जाए, यह आप करके केंद्र को भेजने का काम। और दूसरा, पलामू गढ़वा के लोग इतना ही आपको चुभते हैं तो हम लोगों का, सारे लोगों का वोटर लिस्ट से आप नाम कटवा दीजिए भोजपुरी मगही बोलने वाला। और तीसरा,
अगर यह दोनों विकल्प आपको कबूल नहीं है तो पलामू गढ़वा के लोगों को सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, खड़ा करके बूढ़ा पहाड़ पर और हम लोगों को गोली मार दीजिए। लेकिन हम लोगों का भाषा अगर छीनिएगा तो अब हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। हम लोग आर पार के लड़ाई लड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। इन्हीं तमाम बातों को कहने के लिए हम आप लोगों को बुलाए थे। यह विषय सिर्फ हमारा नहीं है, यह विषय आपके भी जो पत्रकार हैं उनके भी बाल बच्चों का भविष्य का विषय है। और इसको गलत तरीका से जो इंटरप्रेट किया जा रहा है दूसरे जिलों में कि पलामू गढ़वा के लोग बाहरी हैं, वो हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस बात को भी पत्रकार लोगों के माध्यम से जाना चाहिए कि हमारा मदर टंग क्या है। हम यहाँ के मूलवासी हैं, हम यहाँ के खतियानधारी हैं, लेकिन हम मगही भोजपुरी बोलते हैं और हमारा भाषा हमसे छीना जा रहा है। इसलिए आज हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बोकारो के मगही भोजपुरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम धनबाद के मगही भोजपुरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम रांची के मगही भोजपुरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पलामू गढ़वा के मगही भोजपुरी के लिए हम लड़ रहे हैं। गोड्डा के अंगिका और मैथिली के लिए हम लड़ रहे हैं, चूंकि हम यहाँ के मूलवासी हैं, खतियानधारी हैं और हम यही भाषा बोलते हैं और आप हमसे हमारा भाषा नहीं छीन सकते हैं। इसलिए आज यह कष्ट, यह पीड़ा आप लोगों के माध्यम से व्यक्त करते हुए सरकार को हम चेतावनी देने आए। और सरकार नहीं चेतेगी तो इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी दोनों जिला में उग्र आंदोलन हम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि जे टेट में हमारा मगही और भोजपुरी को जोड़ा जाए।